पंचकुला में 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया है। इस मौके पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधायक अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, शिवालिक विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश ने भी पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली गोहाना के गांव मुड़लाना पहुंचे। यहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। नशा तस्करी और अपराध पर रोक लगाने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने कोसली में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने कई संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नठेड़ा रोड, साल्हावास रोड, हुड़ा के पास स्थित जुग्गी बस्तियों, कोसली गांव समेत कई संवेदनशील स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सोनीपत के कोंडले क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। पेपर मिल कॉलोनी में लाइन ठीक करते समय बिजली विभाग के एक असिस्टेंट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ के गांव लूना माजरा निवासी सुधीर ढाका के रूप में की गई है। फरीदाबाद में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने लघु सचिवालय का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने की सूरत में 3 दिन की हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी प्रशासन को चेतावनी दी है। जींद में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों की मांगों में समान काम, समान वेतन, पुरानी पेंशन स्कीम, नियमित भर्ती एवं 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग शामिल है। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सीएम के नाम उपायुक्त को सौंपा है। इस दौरान कर्मचारी संघ ने कहा है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए बरेली में मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान 9 जिलों के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी अपनी तैयारियों का खाका पेश किया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी है। बादा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपराधियों को जेल से बाहर निकालने वाले गैंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गैंग ने एक ही खतौनी का इस्तेमाल कर 1000 से ज्यादा आरोपियों की जमानत कराई है। पुलिस ने सरगना शिवस्वरूप उर्फ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की तैयारी है। राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत ने बताया है कि देहरादून एक्सप्रेस वे पर फिलहाल 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और पुलिस लोगों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए टास्क फोर्स बनाना, टास्क ट्रैक सिस्टम तैयार करना और राज्यों से सुझाव लेना जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या से लंबे समय से राज्य और केंद्र सरकारें जूझ रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा है कि
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर कई विषयों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस मुलाकात की जानकारी साझा की गई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। विपक्ष के ऑल आउट के बीच पेपर लीक से जुड़े संशोधन बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुए इस बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। सरकार ने कहा कि यह कानून सिर्फ एनटीए तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग एवं अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर भी लागू होगा। बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनटीए को खत्म करने की मांग की। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला कोहिनूर अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया है। सुबह करीब 9 से 9:30 बजे इमारत के 3 पिलर कमजोर होने पर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे के समय कोई अंदर मौजूद नहीं थे। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कुछ निवासी और मरम्मत कार्य में लगे श्रमिकों की अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। 3 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन और राहत दल बचाव अभियान में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इमारत मरम्मत का काम चल रहा था और नगर निगम पहले इसकी मरम्मत का नोटिस जारी कर चुका था। जल शक्ति विभाग के जेई लाभ से गुडेरिया हत्याकांड के गुत्थी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिला डॉक्टर, उसका पति, देवर और ससुर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में एचआरटीसी की 130 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि कुल 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बस डिपो में तैनात किया जाएगा। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि हाइड्रोजन बसें खरीदने पर भी सरकार विचार कर रही है। खास बात यह है कि इन नई बसों के मिलने से प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही यात्रियों को अच्छी सुविधा भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम के कई गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने बताया है कि यह कदम एहतियातन के तौर पर उठाया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं नदी और निचले इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमले के जवाब में की गई है। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिकी हमले में एक दंपत्ति, उनका 2 साल का बच्चा मारा गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि कई स्थानों पर विस्फोटकों की आवाजें सुनाई गई हैं। हालांकि इन घटनाओं में हुए नुकसान और हताहतों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरान ने अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने कहा है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में 3 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं, जबकि 3 अन्य विमानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दावा किया है कि हमले में अमेरिकी सैन्य अधिकारी और विमान रखरखाव से जुड़े कर्मचारी भी मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सीमित करने वाला प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका है। गुरुवार को हुई वोटिंग में यह प्रस्ताव 49 के मुकाबले 50 वोटों से खारिज हो गया है। फिलहाल यह विधेयक सीनेट के विदेश मामलों से जुड़ी समिति में लंबित है। प्रस्ताव लाने वाले संसद इसे पूरे सीनेट में चर्चा और वोटिंग के लिए लाना चाहते थे। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी लेना जरूरी होता।